हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो इस लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ चल रही है उससे जो हमने चैप्टर करवाया है उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। संसदीय व्यवस्था, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो ये किसमें निहित है, संसद में निहित है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे डिटेल में। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1956 पारित किया। वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन कौन सा कथन सही है। इसमें पहला क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है। दूसरा क्या है, राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। इसका हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का 3 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ये जो फैक्ट है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो लोकसभा मंत्रिपरिषद, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये 75 का 3 में कहा गया है। अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल करने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है, तथा राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। किसके लिए प्राप्त है, भारत का संघ। दूसरा क्या है, भारत का प्रदेश, उपप्रदेश। तीसरा पॉइंट है, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उसकी संपत्ति के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं। इसको हम डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत की संसद की भारतीय संघ तथा भारत के प्रदेश डोमिनियन के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए विधियाँ बनाना है। इसके पास संघ सूची विषयों पर तथा अपशिष्ट सूची पर विधि बनाने का अधिकार विशिष्ट अधिकार है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी विषय पर विवाद होता है तो संसद समवर्ती सूची के विषय पर भी विधि बना सकती है। अर्थात इस स्थिति में संसद की विधि राज्य विधानमंडल पर प्रभावी होगी। विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक उनकी संपत्ति के लिए संसद कानून का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो कितने दिन हैं, 60 दिन। इसका हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से एक्सप्लेनेशन से ही बन सकता है। इसको हम देखेंगे कि यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के साथ सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन व सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश ने आरंभ की गई। किसमें, ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी दिया जाता है। यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है।
सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी कहा जाता है। ये फैक्ट भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। पहला क्या है, भारत एक कथन है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण है, भारत का अपना एक संविधान है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है, किंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें क्या है, आंसर है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ये फैक्ट जो है सही है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संविधान की प्रस्तावना की अभिव्यक्ति से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत के संविधान ने राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जनता को माना है। संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल जनता द्वारा निर्वाचित सदन के समक्ष उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दशक ने भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खींची है। 1980 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है। उसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है। तीसरा क्या है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो ये तीनों फैक्ट ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में है क्या आता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। हमारे संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया है, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका का सुंदर समन्वय होता है। इसमें कार्यपालिका शक्ति विधानमंडल के सदस्यों के लिए एक समूह के हाथ में होती है, जो विधानमंडल के निर्वाचित सदन में बहुमत रखते हैं। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। कौन सा पद है, प्रधानमंत्री का पद। संसदात्मक शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की, दूसरी वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, राजा, सम्राट, सम्राज्ञी किसी नाम से हो सकती है, तथा दूसरी वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। ज्ञातव्य है कि सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। वास्तविक कार्यपालिकी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है, तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है। तो कौन होता है, संसद। संसदीय शासन में सामान्यतः संसद को संप्रभु माना जाता है, अर्थात संसद सर्वोच्च होती है तथा सम्मत विधि का स्रोत भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय है मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसमें मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती। किसके, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के बिना संसदात्मक सरकार कार्य नहीं कर सकती। जैसा कि ब्राइस ने लिखा है कि संसदात्मक सरकार के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य है, कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश इसके बिना नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली है। कथन है, कारण क्या है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण की सही व्याख्या करता है।
भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें 2 कार्यपालिका, एक नाम मात्र की तथा दूसरी वास्तविक। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यधिक शक्तिशाली होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? जनता के प्रति। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका वास्तविक, व्यवस्थापिका निचले सदन के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत संसदात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी विशेषता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान भारत के एक संसदीय शासन प्रणाली की अनुशंसा करता है। संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 51 का ए के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा संसदीय परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, कुछ विशेष कार्यों को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित होती है, ये जो है गलत है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि भारत की गणतंत्रीय अवधारणा के अंतर्गत राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है तथा सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान को सौंपी गई है। इसलिए भारत की गणतंत्रीय सरकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों बहुमत से बनती है। अतः राज्य की सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित नहीं होती, अपितु शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था की गई है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आती है, जो संविधान द्वारा निश्चित अपने क्षेत्र की शक्तियों का समुचित संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, संसदीय जो शासन है वह भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। कथन कारण आर है, भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। ए गलत है और आर जो है सही है। शासन की 2 प्रणालियां अध्यक्षात्मक और संसदात्मक में से भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। भारत की संप्रभुता भारतीय जनता में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक साधारण विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में निम्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला क्या है? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति वाचन और प्रतिवेदन वाचन, तृतीय वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए क्या है? संसद एक आम भारतीय नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का 2 में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन है। कारण आर क्या है? संसद में दिए गए किसी भी वक्तव्य के संदर्भ में किसी सदस्य को किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसमें क्या है? ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। 19(2) के तहत इस पर युक्त निर्बंधन आरोपित किए गए हैं, अर्थात भारत की एकता और अखंडता संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है। संसद ने अनेक उपबंध संसद के
दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमाओं से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में कुछ इस प्रकार है: नए राज्यों का प्रवेश या गठन में, नए राज्यों के निर्माण और क्षेत्र सीमा संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण तथा उसकी समाप्ति, राज्य भाषा के प्रयोग से संबंधित प्रावधान और 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान। तो ये हमारा जो है हमने PYQ देख लिया, जो हमने चैप्टर कंप्लीट करवाया था संसदीय व्यवस्था। आप लोगों की ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, UPSC एट होम प्रविशा के साथ मेन साइंस से राइटिंग करते रहिए। जिस किसी को भी हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है उसका PDF चाहिए, वो हमारा टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कॉन्टैक्ट करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।